वह हर रात घर 3 बार चेक करती है, पर बेडरूम लौटते ही देखती है कि एक तकिया कवर गायब है। वह छटपटाता है, पर आवाजें दब जाती हैं और उसका दम घुटने लगता है। मैरी डरावने सपने से चीख कर जागी। उसने पति को पीछा किए जाने की बात बताई, पर थका होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया। उसने मैरी को नर्वस बताकर शांत रहने को कहा। फिर भी वह उसके साथ सुपरमार्केट में सीसीटीवी फुटेज देखता है। पति ने सीसीटीवी देखा, पर उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा, बल्कि वह मैरी पर ही शक करने लगा। पीछा करने वाले की जिद और पति की बेरुखी से मैरी टूट गई। गनीमत थी कि पड़ोसी महिला उसकी बात सुनने को तैयार थी। मैरी को अचानक चर्चित सीरियल किलिंग केस याद आया, जिसमें अकेली महिलाएं निशाना थीं। उसने पड़ोसी के लिए चिंता जताई, पर पड़ोसी ने मुस्कुराकर दराज की ओर इशारा किया। एक रिवॉल्वर सुरक्षा के लिए थी, और पड़ोसी ने मजाक में कहा कि पति से ज्यादा खुद पर भरोसा करो। ये सुनकर डरी हुई मैरी को हिम्मत मिली, पर अगली रात कुछ अजीब हुआ। मैरी को पड़ोसी के घर से आवाजें सुनाई दीं। इरिना? मैरी को खतरा महसूस हुआ और उसने पड़ोसी का दरवाजा पीटा, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मालकिन ने दरवाजा खोला तो पता चला कि शोर बिल्ली ने लैंप गिराने से किया था, पर मैरी को यकीन था कि वह चीख किसी इंसान की थी। मालकिन ने उसे वहमी समझकर भगा दिया। कई दिनों तक पड़ोसी से संपर्क नहीं हुआ। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी उसे ढूंढते हुए आया। वह भी परेशान था। पिछली डांट के बाद मैरी ने दोबारा दरवाजा पीटना ठीक नहीं समझा, पर अब वह योजना बनाने लगी थी। उसने शक जताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पड़ोसी की गुमशुदगी का इस आदमी से संबंध है। उसने आदमी से साथ चलकर सामने वाली बिल्डिंग की जांच करने को कहा। हिम्मत जुटाकर मैरी उस डरावनी इमारत में गई, पर काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ठीक है। अरे भाई, जरा यहां एक बार देखो। आदमी के जाते ही मैरी को अकेले डर का सामना करना पड़ा। उसने गहरी सांस लेकर फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बुजुर्ग ने खोला। मैरी को लगा कि उसने गलत इंसान को चुना था। शर्मिंदा मैरी तुरंत मुड़कर चल दी। सीढ़ियों पर वह पीछा करने वाले आदमी से टकरा गई। वह बुजुर्ग उसी के पिता थे। नजरें मिलते ही मैरी घबराकर भाग गई और घर लौटकर उलझन में पड़ गई।